क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सृष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। नमस्कार, जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव। आज विशेष रूप से वैशाख शुक्ल पक्ष दिन तक चतुर्थी, तदुपरि पंचमी, मृगशिरा नक्षत्र, सोमवार का दिन, प्रमादी नामक संवत्सर, और आज 15 गते हैं। सूर्य तिथि के हिसाब से आज 15वीं तिथि है, 15 गते हैं। इस समय आप और हम अपने अपने घरों में लॉकडाउन के मध्य अपना अपना जीवन यापन कर रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हम इस महामारी से छुटकारा पाएं। कहते हैं जब सृष्टि किसी चीज़ को बिगाड़ती है तो बनाने का काम वो स्वयं करती है और कुछ दिनों में उसके परिणाम आपको मिल जाते हैं। जब प्रकृति स्वयं बिगाड़ती है, और यदि प्रकृति के अंदर जिनको भेजा है, चाहे वो मनुष्य हो, जीव जंतु हो या कोई भी, उनके द्वारा अगर सृष्टि बिगाड़ी जाती है, प्रकृति बिगाड़ी जाती है, तो उसका भुगतान लंबे समय तक करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये लंबी लड़ाई है। ये आपको अपने घर पे रह के अधिक मजबूत होके, आत्मबल से मजबूत होके जीतनी है। एक समय की बात है, एक भिक्षुक एक सेठ जी के दरबार के बाहर रोटी की पुकार कर रहा था। सुंदर भजन भगवान का गा रहा था और रोटी की पुकार कर रहा था कि मुझे रोटी दे दो, फिर मैं आगे जाऊं, और भजन गाते हुए वो रोटी की पुकार कर रहा था। अंदर सेठानी जी रोटी बना रही थी। उन्होंने पुकार सुनी, उन्होंने कहा आ रही हूँ, तुम भजन गाते रहो। थोड़ी देर बाद दोबारा फिर भिक्षुक ने कहा कि रोटी दे दो, मैं फिर आगे चला जाऊंगा। सेठानी जी ने कहा कि थोड़ी देर और रुको, मैं आ रही हूँ। ये सब चीज़ सेठ जी देख रहे थे। उन्होंने देखा, उन्हें आश्चर्य हुआ। वो अपनी धर्मपत्नी सेठानी जी के पास गए। उन्होंने पूछा, ये क्या मामला है? रोटी तो बन चुकी है, तुम उसको देना क्यों नहीं चाह रही हो और रोक के क्यों रखा हुआ है? सेठानी जी ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे रोटी देने में कोई दुविधा नहीं है, परंतु जो ये भिक्षुक भजन गा रहा है वो मुझे इतना प्रिय लग रहा है, इतना पसंद आ रहा है कि मैं चाह रही हूँ कि वो एक बार और भजन गाए, एक बार और भजन गाए, तो मैं इसको रोटी दूँ। क्योंकि अगर मैं इसको जल्दी रोटी दे दूँगी तो ये आगे बढ़ जाएगा और मेरी भजन सुनने की चाह खत्म हो जाएगी, रह जाएगी। इसी प्रकार जब आपकी भक्ति अधिक हो रही हो और आपको आगे से कोई उत्तर नहीं आ रहा हो, तो समझ लेना भगवान को वो चीज़ अधिक प्रिय लग रही है, प्यारी लग रही है, सुंदर लग रही है, और आपको उसके बाद जो निर्णय मिलेगा बहुत खूब मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। क्या कभी हमारे शरीर पे कष्ट आता है तो हम भोजन छोड़ देते हैं, आंखें कभी गलत देखती हैं
तो क्या हम देखना छोड़ देते हैं? हाथों से कभी अपराध हो जाता है तो क्या हम हाथों को शरीर से अलग कर देते हैं? नहीं, हम ऐसा नहीं करते, बल्कि उस चीज़ के बारे में सोचते हैं और दोबारा वो चीज़ें न करने की अपने मन में एक संकल्प शक्ति को बनाते हैं। और पृथ्वी पे रहते हुए मनुष्य को दो चीज़ अवश्य करनी चाहिए: धरती से उत्पन्न अन्न का ग्रहण भोजन, और साधु संगति में रह के प्रभु का भजन। तो जब आप प्रेम रूपी भोजन करोगे, स्वाद रूपी भोजन का आनंद लोगे, तो रस रूपी भजन को करने के बाद आपको परमात्मा अवश्य मिलेगा। तो आपसे वही चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो ये लड़ाई है, इसमें भी इसी प्रकार की गतिविधियाँ चल रही हैं। हम परमात्मा से प्रार्थना भी कर रहे हैं, और जैसे जैसे उनके पर्व त्यौहार इत्यादि आ रहे हैं, वैसे वैसे हम सभी लोग और अधिक ऊर्जावान होकर उनकी प्रार्थनाएं कर पा रहे हैं। आप और हम सब मिलके इस समय इसी महामारी से, इस दुविधा से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। कुछ कामयाबी हमें मिल पा रही है, थोड़ा खुशी हमें तब होती है, परंतु जब तक संपूर्ण कामयाबी नहीं मिले तब तक हम और आपको इसी प्रकार से प्रार्थनाएं आगे तक करते रहना है। और सबसे बड़ी और अच्छी बात ये होती है जब हम एक दूसरे का सम्मान करते हुए, एक दूसरे की बातों को मानते हुए कोई कार्य करते हैं, तो वो कार्य कहते हैं अवश्य ही सफल होता है। जैसा कि हम इस समय अपने घर में रह के अपने देश के हित में कार्य कर रहे हैं। कुछ अलग प्रवृत्ति के लोग इस कार्यों में दुविधा डाल रहे हैं, कहीं पुलिस प्रशासन को परेशान कर रहे हैं, कहीं नर्स डॉक्टर्स को परेशान कर रहे हैं। कुछ लोग कुछ न कुछ होता है समाज में कभी न कभी कि कुछ आपको चीज़ें ऐसी मिलेंगी कि जिसको देख के आपका मन बड़ा परेशान होगा। तो ऐसे ही समाज के मध्य कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोगों को बहुत ज़्यादा विचलित और परेशान करती हैं, परंतु धैर्य रखें, परमात्मा आपको अवश्य उसकी सफलता का श्रेय और फल देगा। धैर्य रखें, जिसने अपनी सृष्टि बना रखी है वो अपनी सृष्टि को विनाश नहीं होने देगा। धैर्य रखें, जिसने आप और हमको जन्म दिया है और जब तक के लिए दिया है तब तक हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। धैर्य रखें, जब तक आप उसकी भक्ति करेंगे तब तक वो आपको कुछ नहीं होने देगा। इसी प्रकार हमें प्रतिदिन अपनी श्रद्धा भक्ति को आगे और मजबूती से बढ़ाना है। जितना हमारा मन दृढ़ होगा, जितना हमारा मन मजबूत होगा, जितना हम सशक्त होके, एकाकी होके अपनी वाणी और अपने शब्दों को एक तरफ रख के, एक साथ जोड़ के प्रभु के चरणों में चिंतन, वंदन, नमन, स्मरण करेंगे, उस दिन हमारा यज्ञ सफल होगा और उसके बाद हम और आपको जो कामयाबी मिलेगी वो बहुत अच्छी होगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार। आचार्य दीपक नियाल। जय हिंद, जय भारत।